ISO 9000 जो था ये बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए था। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मींस कि आप इसे किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर लगा सकते हो जहां पे भी आप क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हो। और जो ISO 22000 है, 22000 मींस जो आपका ये है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इट मींस ये स्पेसिफिकली फॉर फूड इंडस्ट्रीज जो है वो डिजाइन किया गया है। ठीक है। एक मिनट। फूड इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन किया गया है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ। होता क्या क्या है इसमें, ए टू जेड हर चीज जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। आपकी इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी हैसअप के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। हैसअप और इसमें फर्क क्या है, हैसअप बेसिकली आपका प्रोसेस बेस्ड होता है, जबकि आपका जो ISO 22000 है ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। ये होल सप्लाई चेन जो है उसको डील करता है। बाकी इसमें कुछ इट्स इंटेंट इज ग्लोबल, क्योंकि ये आपके जो ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं उनको अश्योर करने के लिए, अगर आप अपनी फूड को ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। यूनिवर्सल कॉन्फिडेंस है, मींस के वर्ल्ड वाइड इसे एक्सेप्ट किया जाता है। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस जो हैं, ऑडिट एंड सर्टिफिकेशंस वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। 22003 जो इसके आगे सीरीज है उनमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। जो 22005 है ये बेसिकली ट्रेसेबिलिटी सिस्टम प्रेपरेशन एंड डिज़ाइन, ट्रेसेबिलिटी इसी के अंदर इन्वॉल्व होती है 22005 में। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स जिसमें GMP, PRP, GMP अकेला नहीं है, PRP के अंदर ही ऐड होता है। PRP जैसे मैंने बताया था आपको 4 प्रीरेक्विजिट्स होते हैं। ठीक है। वो सारे के सारे GMP, GHP, GAP, GLP वगैरह। ठीक है। हैसअप जो है, हैसअप इसके क्लॉज में शामिल है। मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, हैसअप कंप्लायंस भी आ जाता है इसमें, कॉस्ट एफिशिएंसी, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डील करता है। हिस्ट्री क्या है, 2001 में डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्टार्ट हुई थी। आगे ड्राफ्ट इसका जो फर्स्ट बना वो 3 जून 2004। कमेंट्स जो उनसे जितने भी आपकी मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने कमेंट्स दिए थे अपने मेंबर जो स्टेक होल्डर्स थे, नवंबर 2004 तक का। और जो फाइनल ड्राफ्ट था जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, जब फाइनल ये लोगों के लिए ओपन कर दिया गया फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वो था 2005 में। अब इसका जो लेटेस्ट जो वर्जन है जो कि अब आया है मार्केट में अपडेटेड, वो है 2018। ठीक है। 9000 का मैंने बताया था आपको 2015, और जो 22000 है इसकी जो अपडेशन है वो आई है 2018 में। अच्छा, हैसअप से किस तरह डिफर करता है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा तो नहीं हुआ? हेलो। नहीं सर। अच्छा, नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। हैसअप जो है, हैसअप से ये किस तरह डिफरेंट है? बेसिकली इसकी जो प्लानिंग है वो होल फूड चेन के लिए की जाती है, जबकि हैसअप जो है, हैसअप सिंपली आपका किसी एक स्पेसिफिक लाइन पे फोकस करता है, किसी एक प्रोसेस को फोकस करता है, जबकि 22000 जो है ये पूरी आपकी इंडस्ट्री को फोकस करेगा। हैसअप क्या होता है, हैसअप बेसिकली उसमें सिर्फ CCPs को हाईलाइट किया जाता है, उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जबकि आपका जो ISO 22000 है ये आपका तमाम की तमाम जो हैजर्ड्स है छोटे बड़े हैं उन सबको हैंडल करता है। इसके अलावा अपडेशन जो है इसमें रिक्वायर्ड होती है 22000 की। जब भी आप ऑर्डर करेंगे आप रिव्यू के बेस पे उसकी अपडेशन कर सकते हैं, जबकि हैसअप जो होता है कि जब तक आपने उसके प्रोसेस के अंदर कोई चेंज नहीं की, ऐड नहीं की, तब तक आप उसको आपको उसकी अपडेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है। तो ये आपकी अपडेशन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ओके। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 22000, इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी बेसिकली दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर जो है रिक्वायर्ड होती है, जो कि मतलब सप्लाई चेन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके इनपुट सप्लायर्स भी इंक्लूड है, प्रोडक्शन सेटअप वाले इंक्लूड है। ठीक है। और आप कह लो जो डायरेक्टली उसके स्टेक होल्डर्स है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोसेस। फॉर एग्जांपल ये फार्मर्स, हार्वेस्टर, बेड प्रोड्यूसर्स, फूड कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स, इंग्रेडिएंट सेलर्स वगैरह, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद होता है, समटाइम्स आप सारे प्रोसेसेस जो है वो खुद नहीं कर रहे होते, आप आउटसोर्सिंग करते हो कुछ प्रोसेसेस की।
उन प्रोसेसेस में क्या हो सकता है, आप इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी और से ले सकते हो, तो उससे कह सकते हो मशीनरी जो है, पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग मटेरियल आप कहीं और से ले सकते हो, ऐसे भी होता है। आप उनसे सर्टिफिकेशन वगैरह, उनका भी IS 22000 सर्टिफाइड होना लाजमी है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स एडिटिव्स वगैरह, ये सारे के सारे फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल, आप पूरी की पूरी पैकेजिंग भी अगले के हवाले कर सकते हो। जैसे यहाँ पे रफान की बहुत सारी पैकेजिंग पुड़िया वाले में अगर किसी ने देखी हो, वो मदनी घी मिल है, ठीक है, आधी से ज्यादा पैकेजिंग रफान की वो बेसिकली हैंडल कर रहा है। कौन गाने गा रहा है? मरियम तो फैल चौधरी की तरफ। अच्छा, तो ये बेसिकली हेलो आपके कुछ जो हेलो चीज। हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगा शायद आपकी तरफ से सर, गाना, क्या हुआ? मुझे लगा शायद आपकी तरफ से गानों की आवाज नहीं नहीं बच्चों के। नहीं नहीं अच्छा नहीं चलो, नहीं, मेरी तरफ से नहीं आ रही। चलो कोई नहीं। ये बेसिकली दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है कि आप जिनके ऊपर ISO 2000 जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ISO 22000 स्टैंडर्ड क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या है? ये बेसिकली आपको पता है कि जब भी आपने किसी इंडस्ट्री के ऊपर कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसके क्लॉजेस होते हैं कुछ, ठीक है। उन क्लॉजेस को आपने वन बाय वन आगे आगे ले जाके फुलफिल करना होता है, ठीक है। वो क्लॉजेस क्या है? आप ऐसे समझ लो एक किस्म के चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। उन चैप्टर्स को आहिस्ता आहिस्ता आपको फुलफिल करना होता है, फुलफिल करके देन आपको क्या उसे हम कहेंगे, सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज स्कोप। अब आ रही है बात? यस सर। ओके, तो मेरा ख्याल में जी डिस्कनेक्ट, सर, आ रही है। ठीक है। तो स्कोप बेसिकली अब नहीं आपका, आ रही। हेलो, हेलो, अब आ रही है। ओके। स्कोप जो होता है, स्कोप बेसिकली आपका कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। फॉर एग्जांपल आपने एनवायरमेंटल के भी क्लॉज बीच में कवर करने हैं, आपने क्वालिटी के भी करने हैं। आप अपने एक स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर लेते हो और उनको अपने स्कोप में लिख लेते हो कि हम इन इन चीज़ों को बीच में फोकस करेंगे। ये हमारे पास 70 प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी 70 की 70 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका बीच में स्कोप आ जाएगा। उसके बाद नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। नॉर्मेटिव रेफरेंसेस का जो पेज होता है ये बेसिकली इसमें सारी की सारी डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है। कि आपके सपोज अगर आपने 3-4 पार्टीज रखी हैं तो पहले पार्टी का क्या नाम है, दूसरी पार्टी का क्या नाम है, आप इस टर्म से क्या मुराद है, इस टर्म से क्या मुराद है, ताकि आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो गलत तस्वुर ना किया जाए, कहीं पे किसी चीज की डेफिनेशन में कोई फर्क ना हो, ठीक है। ये टर्म्स एंड डेफिनेशंस बेसिकली ये उस चीज की एलैबोरेशन होती है, ठीक है। एंड FSMS, जो आपका एस्टैब्लिश FSMS एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये आपने मतलब प्रोड्यूस करना होता है, आपने अपना प्लान बनाना होता है, क्योंकि FSMS का जो डॉक्यूमेंट होता है ये आपको कोई भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स नहीं देता, जैसे मैंने पहले बात की। इसने आपको जनरल चीजें बता देनी है, ठीक है। जनरल कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स, इन्होंने ये कहना है कि आपके पास इसका सिस्टम होना चाहिए मौजूद, ठीक है। अब वो सिस्टम कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे बनाना है, जी, वो आपको, वो आपने अपनी मर्जी से बनाना है। एक मिनट। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। आपने उस अपने हिसाब से जो आपकी कंपनी के लिए सूटेबल होगा, आपने वो डॉक्यूमेंट बना के देन वो सिस्टम बना के देन आपने उसे FSMS के साथ अटैच कर देना। देन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप सारी चीजें हर एक के, आप ऐसे कह लो आप JDs अगलों को दे देते हो, ठीक है। आप अगलों, अब आ रही है आवाज? यस सर। जी सर, आ रही है। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसे लेके।
रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आप सारे का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो असाइन कर देते हैं, ठीक है। और वो असाइन करके देन आप उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग्स वगैरह दे देते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग का वैसे आगे भी पार्ट होगा। रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्स, अगर कोई नई हायरिंग रिक्वायर्ड होती है या कोई नई मशीनरी वगैरह रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वो इस स्टेप पे होता है आपका, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आप उसके थ्रू उन अपने जो भी फ्लॉज हैं उन्हें सेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन प्लानिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ सेफ प्रोडक्ट के आपके जो जितने भी पीआरपी हैं, हैजर्ड एनालिसिस हैं, इस स्टेज के ऊपर आपका क्या होता है, इस स्टेज के ऊपर आपका हैसप वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है, जिसमें आप क्या हम उसे कहेंगे, जिसमें आप सारे के सारे हैजर्ड्स एनालाइज कर लेते हो और फूड की जो सेफ्टी है उसे एश्योर करते हैं, ठीक है। ये जो प्लानिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ सेफ प्रोडक्ट है, इसमें हैजर्ड एनालिसिस, मटेरियलाइजेशन, प्राइमरी लेवल, ठीक है, एंड कैरी आउट हैजर्ड एनालिसिस, मतलब जितने भी इसमें पॉइंट्स सारे के सारे फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक हो गया। देन 15 लोग हैं, सारे कह रहे हैं हमारा कनेक्टिंग आ रहा है, 14 लोग हो गए, ये जान के तो नहीं जाए जा रहे सारे। अच्छा, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट FSMS, ठीक है। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में फर्क होता है, ठीक है। रीवेरिफिकेशन को आप वैलिडेट भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब ये वेरिफिकेशन की आगे वेरिफिकेशन होती है, ये लेकिन थर्ड पार्टी को करती है, ठीक है। आप इसे किसी स्टैंडर्ड के साथ चेक करते हो, देन आपका ये होता है वैलिडेट करना, ठीक है। एंड इम्प्रूवमेंट, FSMS इम्प्रूवमेंट, ये मतलब लास्ट में अगर कहीं वहाँ पे फ्लॉ रह जाता है तो वहाँ पे आप उसकी इम्प्रूवमेंट साथ कर लेते हो, रिव्यू की तरफ उसे ले जाते हो, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ FS कंट्रोल में ये कॉम्बिनेशन कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है इसका पार्ट है, ठीक है, जिसमें आप साथ साथ अपडेट भी करते रहते हो। इम्प्लीमेंटेशन के साथ के बाद अब कुछ बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स में क्या क्या है। First one is benefits to the society. Widespread adoption of ISO 22000 means suppliers can base the development of their products and services on specification, जो कि acceptance है जिसकी हर सेक्टर के अंदर, ठीक है। मतलब आप एक ऐसे स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हो जिसके लिए आपको बार बार स्टैंडर्ड्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे, आपकी इसकी वाइड एक्सेप्टेंस होगी इन स्टैंडर्ड्स। Then businesses using IS 22000 are increasingly free to compete on many more markets around the world. जितने भी आपके दुनिया में मार्केट्स हैं, आप उससे ट्रेड वगैरह जो है वो बहुत इजीली कर सकते हो, आपके लिए वो इजी है। कंज्यूमर्स के लिए क्या है, कंज्यूमर्स के लिए ये बेसिकली एक अश्योरेंस देते हैं, ठीक है, एक क्वालिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी वगैरह, ये बेसिकली आपके लिए एक अश्योरेंस आ जाती है फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। जो भी आगे कोई प्रोडक्ट जो है कंज्यूम करेगा वो कह लो उसके जहन में ये एक एश्योरेंस होगी कि ठीक है जी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक रिलायबल है, सेफ है, ठीक है। तो ये एक कंज्यूमर्स के लिए है कि वो जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो सेफ है। ट्रेड ऑफिशियल्स में ये है कि अगर आपके पास ISO, ये मतलब क्योंकि इसका बेसिक एम ही यही है कि आपके पास एक यूनिवर्सल ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं, तो ट्रेड के लिए ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। आप अगर वैसे विद इन अ कंट्री अगर आपने कोई अपना फूड बिजनेस ऑपरेट करना है तो आपको ISO 22000 की ऐसे जरूरत नहीं होती है, आप जस्ट जिसे कहते हैं ना अपने कंपेटिटर्स जो हैं उनके साथ अपनी मार्केट को सस्टेन करने के लिए करते हो, ठीक है। अदरवाइज ये जरूरत आपको सिर्फ तभी होती है जब आप किसी किस्म के ट्रेड कंपटीशन में जाते हैं। ट्रेड कंपटीशन में क्या होता है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो बीच में बैरियर्स होते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ISO 22000 की सर्टिफिकेशन हो, और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशन है तो देन यू कैन मूव ऑन, ठीक है। आप उसके ट्रेड के बिजनेस में वर्ल्ड वाइड जो है मार्केट आपके लिए ओपन हो जाती है। तो the existence of divergent national or regional standards can create technical barriers to trade. अगर regional standards की बात करें, even when there is political agreement to do away with the restrictive import quotas, and like international standards are the technical means. मतलब आपके रीजनल जैसे सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान और यूके के दोनों के डिफरेंट होंगे, आप कह लो क्या हम इसे कहेंगे लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर आपके पास ISO 22000 दोनों कंट्रीज में कोई इधर भेजना चाहता है या उधर यहाँ से भेजना चाहता है तो ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होगी
जो कि आपको कंट्रीज के बीच में एटलीस्ट ट्रेड बैरियर बनने से रोकेगी, ठीक है, और आपकी जो ट्रेड है उसे फैसिलिटेट करेगी। लेकिन अगर आपके जो डोनर होगा, डोनर क्या हो गया है, कनेक्ट नहीं हो रहा, 12 लोग तो हैं। सही, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट सर आज नेट का इशू आ रहा हेलो, हाँ हाँ जी जी, सही, डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद। डिस्कनेक्ट हो जाता ये है। सबके साथ ही हो रहा है क्या? जी। अच्छा चलो, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग उसके ऊपर भी अपलोड करनी है ना, जो लोग नहीं होंगे वो फिर वहां पे चले जाए, वहां पे देख लें, ठीक है। सर अब तो कनेक्टेड है, थोड़ी देर बाद हो जाता है डिस्कनेक्ट। चलो, जब जो लोग नहीं चलें, ठीक है। सुन रहे, वो क्या कहते हैं, वो क्या था व्यूअर्स, क्या, वो बेल आइकन प्रेस करें, वो वाला हिसाब किताब जुगाड़ लगा देना, ठीक है। वो मैं ये रिकॉर्ड करके ना आप लोगों के सारे टीचर्स अपने लेक्चर्स वहां पे अपने यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो जिन ठीक लोगों है को सर, ठीक है। नहीं है वो लोग वहां पे देख सकेंगे, मतलब हमें ऑर्डर किया गया है, ठीक है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कहाँ पे था? द एग्जिस्टेंस ऑफ, ये हो गया इंटरनेशनल। हाँ, तो अगर आपके डिफरेंट, आप कह लो कि आपके जो डोनर, सॉरी, एक्सेप्टिंग आपकी फर्म है, उसके अपने स्टैंडर्ड्स में कोई वेरिएशन हो, तो तब आपके लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है। अदरवाइज ये जितने भी आपके ट्रेड बैरियर्स हैं वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। देन ISO 22000 benefits to the developing countries, represents an international consensus and constitute an important source of technological know-how, ठीक है। कि ऑब्वियसली आपके जो मुख्तलिफ, अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री को भी बता देते हैं कि ठीक है जी, उनके पास भी ऐसी फैसिलिटीज हैं, या उनके पास एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से इतना नॉलेज है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या किसी स्टैंडर्ड को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। एक इमेज जो है वो क्रिएट कर देते हैं आपकी डेवलपिंग कंट्री के लिए। By defining the characteristic that products and services will be expected to meet on export markets, ठीक है, ये इस वे में। International standards give developing country a basis for making the right decisions when investing their scarce resources and thus avoid squandering them, ताकि वो किसी किस्म के कोई famine की कंडीशन में ना पड़े, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इसमें हर चीज के लिए ट्रेसेबिलिटी होती है, तो वो लॉसेस जो हैं आपके फूड के, वो भी ऑब्वियसली कम ही करती है, ये जो करता है ये जो सिस्टम। General benefits, ensuring safe food, better quality of jobs in the food industry, better utilization of the resources, ठीक है। जो आपके रिसोर्सेज हैं, वैलिडेशन हो जाती है, ठीक है। प्रॉफिट्स जो है उनके इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जा सकते हो, एंड इंक्रीज पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब आपके लिए जो भी मार्केट्स वगैरह ओपन करते हैं और जो जो बेनिफिट्स देते हैं। गवर्नमेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, आपके फूड बिजनेसेस के लिए एक कह लो स्ट्रीमलाइन हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। देन एजुकेशन फॉर रेगुलेटरी पर्सोनल्स, ठीक है। रेगुलेटरी पर्सोनल्स के लिए ये ऑब्वियसली उनके लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट से ऊपर की चीज होगी, तो उनके लिए ये एक नॉलेजेबल चीज है। एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये सारे के सारे जो मतलब आपके बेनिफिट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। Then food stakeholders, ठीक है। stakeholders में क्या है? confidence that organizations implementing have the ability to identify and control the food safety hazard, कि जितने भी आपके stakeholders हैं उनके पास ये एक आपको अश्योरिटी मिल जाती है कि आपके जितने भी फूड सेफ्टी हैजर्ड हैं वो सारे कंट्रोल हो रहे हैं, और आपके पास इनफ एक्सपर्टीज भी मौजूद है, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स में ऑब्वियसली हमारे कंज्यूमर भी आ जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इन स्कोप, ऑब्वियसली उनका बिजनेस जो है वो बढ़ता है, ठीक है। रेफरेंस फॉर द होल फूड चेन, आप किसी एक आधे चीज को फोकस नहीं कर रहे, आपके पास पूरी पूरी फूड चेन की डिटेल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और आपके जो लेजिस्लेटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑलरेडी इसके साथ साथ ही फुलफिल हो जाते हैं, ठीक है। आपको वो फुलफिल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमेशा उनसे अपर हैंड पे होते हैं। देन सबको कनेक्शन में प्रॉब्लम है, ओके।
प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो आपके ऑडिटिंग फर्म्स हैं, ठीक है, उनको भी बीच में ओके उनका भी ये सारे का सारा जो आपका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम है उनके लिए भी एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करता था, क्योंकि आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मौजूद होती है जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। देन फिल्स अ गैप बिटवीन ISO 9000, क्योंकि जो हैसअप है वो फूड सेफ्टी को कवर करता है, लेकिन सिर्फ CCPs को, और 9000 जो होता है वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को, जबकि बीच में जितने सारे हैजर्ड्स होते हैं जो कि CCPs नहीं है वो सारे के सारे ISO 22000 कवर करता है। देन कंट्रीब्यूट्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कोडेक्स हैसअप, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग और कोडेक्स हैसअप वगैरह उनके स्टैंडर्ड्स जो है फुलफिल करता है। Auditable standards with clear requirement, whether it is your legislative requirement or your voluntary standards. Then system approach rather than product approach, ये हो गया है पहले, ठीक है। Suitable for regulators, regulators means कि जो आपके regulatory bodies होती हैं जैसे पंजाब फूड